बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि मानव मस्तिष्क क्या करता है, कैसे करता है, क्या क्या कार्य है उसके, कौन से हिस्से क्या क्या कार्य करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि ये उत्तक रक्षित कैसे होते हैं, मतलब हमारे शरीर के जो संवेदनशील उत्तक होते हैं या फिर जो हमारे शरीर के मस्तिष्क हुआ या फिर हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर मेरुरज्जु हुआ, वो कैसे अपने आप को रक्षित करता है या फिर हमारा शरीर किस प्रकार की संरचना से उनको संरक्षण रखता है, बाहरी हो या किसी दुर्घटना हो या किसी आघात से। तो हम इस पॉइंट में उसी के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए, मस्तिष्क की तरह कोमल अंग जो विविध क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक होते हैं कि इसकी सावधानीपूर्वक रक्षा भी होनी चाहिए। इसके लिए शरीर के अभिकल्पना पर इस प्रकार की है कि मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। मस्तिष्क हमारा कहाँ होता है? एक हड्डियों के बॉक्स में, यानी कि हमारा जो खोपड़ी है ना, इस खोपड़ी को कहते हैं मस्तिष्क का बॉक्स। ठीक है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो प्रघात अवशोषक उपलब्ध कराता है, मतलब शॉक एब्जॉर्बर। आपने बाइक्स में देखा होगा, जब बाइक किसी गड्ढे से जाता है तो बाइक क्या होता है, उसमें आपको आरामदायक होता है, लेकिन आप अगर साइकिल से जाएंगे तो गड्ढे में जाएगा तो आपको जोर से लगेगा, ठाक करके। लेकिन आप अगर बाइक में जाएंगे या कार में जाएंगे तो आपको वो आघात या फिर वो गड्ढे का जो जोर है वो आपको महसूस नहीं होगा। गाड़ी या बाइक धीरे से बैठ के आपको ऊपर उठा देगी। तो ये किसके लिए होता है? ये गाड़ियों में शॉक एब्जॉर्बर लगते हैं। क्या होते हैं? शॉक एब्जॉर्बर, जो सारे शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार जो हमारा जो मस्तिष्क का जो कोशिकाएं हैं, मस्तिष्क के जो कोशिकाएं हैं, उनकी रक्षा के लिए भी यह गुब्बारे नुमा एक आकृति होती है जो पानी से, तरल पदार्थ से भरा हुआ होता है, जो हमें इस प्रकार की प्रघात से बचाता है। ठीक है। यदि आप अपने हाथ को कमर के मध्य के नीचे ले जाएं तो आप एक कठोर उभार वाली संरचना को अनुभव करेंगे। इसे कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी है जो मेरुरज्जु की रक्षा करती है। मेरुरज्जु हमारे रीढ़ की हड्डियों से होते हुए दिमाग तक जाती है और दिमाग से जो सिग्नल है उनको लाकर पूरे शरीर तक फैलाती है। ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कि अब तंत्रिका उत्तक कैसे क्रिया करती है, मतलब कोई रिएक्शन देना होता है तो कैसे रिएक्शन देता है। ठीक है। जब तंत्रिका आवेग पेशी तक पहुंचती है तो पेशी को गति करनी चाहिए। ठीक है। कोशिकीय स्तर पर गति के लिए सबसे सरल धारणा यह है कि पेशी कोशिकाएं अपनी आकृति बदलकर गति करती हैं। अतः आगामी प्रश्न यह है, मतलब जब भी कोई सिग्नल आता है तो हमारी जो पेशियां होती है ना, मांसपेशियां, उनके जो कोशिकाएं होते हैं वो अपना आकार आकृति बदल देते हैं। उसके फलस्वरूप हम कोई प्रतिक्रिया दे पाते हैं। वही होता है, जब आकार आकृति चेंज होता है तब हम कोई रिएक्शन दे पाते हैं। ठीक है। अब ये आकार आकृति कैसे बदलती है? इनका उत्तर कोशिकीय अवयव के रसायन में निहित है। पेशी कोशिकीयों में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो उनकी आकृति तथा अवस्था दोनों को ही बदल देती है। कोशिका में यह तंत्रिका विद्युत आवेग के अनुक्रिया के फलस्वरूप होती है। जब भी कोशिकाओं में कोई सिग्नल आता है तो शरीर में क्या होता है, शरीर के मांसपेशियों में कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो अपना आकृति बदलते हैं। जब ये अपना आकार आकृति बदलते हैं तो पेशियां जो होते हैं वह अपना कोई कार्य करते हैं, वह उसके फलस्वरूप क्या करते हैं, कोशिकीय या पेशी भी अपना आकार आकृति बड़ा चेंज करते हैं, जिसके फलस्वरूप कार्य होता है। ठीक है। जब यह घटना होती है तो इन प्रोटीन की नई व्यवस्था पेशी में नई आकृति देती है। ठीक है। तो यह है किस प्रकार तंत्रिका उत्तक कार्य करती है और उत्तक कैसे अपनी रक्षा करती है। ठीक है बच्चों, ये आप खुद से करने का ट्राई कीजिए और कोशिश कीजिए कि ये जो सवाल है ना, इनको सॉल्व करने का और मुझे उत्तर लिख कर देने का। अगर आपको कठिनाई होती है तो मैं तो उत्तर दूंगा ही, लेकिन उसके पहले आप स्वयं
यहीं से पढ़कर या इधर से पढ़कर इन सवालों के जवाब देने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, समस्या सामने आए तो हम ग्रुप में आप पूछिए या फिर मुझे फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।